हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट के बारे में सारे डिस्कस कर लिए थे। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन, द रेटिंग ऑफ अ सेल और बैटरी इज मेजर्ड इन। जो रेटिंग होता है सेल या बैटरी का, वो किस में मेजर करता है? तो आपको पता होगा कि जो बैटरी होता है वो क्या होता है? चार्ज्ड, ठीक है। और आपको ये पता है कि I इज इक्वल टू Q बाय T, मतलब कि दैट इज एम्पियर्स इज इक्वल टू कूलम्स अपॉन। अब टाइम, पहले तो हम सेकंड्स में मेजर कर रहे थे टाइम को, पर क्या सेकंड्स में बैटरी चार्ज होती है? नहीं। तो वो जो बैटरी का चार्जिंग टाइम होता है वो हमेशा आवर्स में होता है, ठीक है। तो अपॉन, हम इस बार टाइम को ले रहे हैं आवर्स पे। तो चार्ज, ये जो कूलम्स आ रहा है वो कितने में आ रहा है? कूलम्स ये आ रहा है एम्पियर्स इनटू आवर्स। तो आप हमेशा मोबाइल्स में देखते होंगे AH का मतलब क्या होता है? ये वही होता है, दैट इज एम्पियर्स आवर, ठीक है। एम्पियर इंटू आवर, दैट इज आपका जो द रेटिंग ऑफ अ सेल और अ बैटरी इज मेजर्ड इन एम्पियर आवर। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, बैटरी इज चार्ज्ड बाय। दो टाइप की करंट होती है, पहले डिस्कस कर लिया था। एक तो होती है डीसी करंट, दूसरी होता है हमारी एसी करंट। डीसी करंट क्या होता है? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है पूरे टाइम इंटरवल में। तो और जो एसी करंट होता है उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होते रहती है, ठीक है, साइन वेव रहता है। होता है क्या है, हम पहले एसी करंट को डिस्कस कर लेते हैं। एसी करंट से अगर बैटरी को चार्ज करेंगे तो होगा ये कि पहले पोलैरिटी में जब तक कि वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, मान लीजिए यहां से ये एसी करंट है, इसको मैं नाम दे देता हूं I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, साइन कर्व, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये हो गया हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल तक तो क्या होगा कि पोलैरिटी पॉजिटिव रहेगी, तब तक कि बैटरी चार्ज होता रहेगा। इस टाइम तक बैटरी चार्ज होता रहेगा। पर जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो जितना चार्ज हमने किया था बैटरी को, उतना पूरा चार्ज वो वापस ले लेगा। पोलैरिटी रिवर्स करने के कारण बैटरी गेट्स अनचार्ज इस हाफ साइकिल में, ठीक है। तो मतलब जितना हमने एफर्ट किया था वो पूरा वापस आ जाएगा सर्किट के पास या सोर्स के पास, जितना सेकेंड हाफ साइकिल में, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि बैटरी इज ऑलवेज चार्ज बाय डीसी करंट, ठीक है। बैटरी इज ऑलवेज चार्ज बाय डीसी करंट बिकॉज इन एसी करंट पोलैरिटी रिवर्सेस, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको याद होगा करंट किसके कारण फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन चार्ज इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r राउंड अ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze विथ स्पीड v। द इक्विवेलेंट करंट इज, मतलब कि एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसका चार्ज कितना है? Ze, ठीक है। ये एक न्यूक्लियस है, इसका चार्ज है Ze। इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिसका चार्ज है कितना? E। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये रिवॉल्व कर रहा है, कितने वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है? विथ वेलोसिटी v। इस ऑर्बिट का, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट का रेडियस कितना दिया है? उस ऑर्बिट का रेडियस दिया है हमें r, ठीक है। ये जो Ze वैल्यू दिया हुआ है चार्ज किसका? न्यूक्लियस का चार्ज।
क्या ये करंट कंडक्ट करने में कुछ भी हेल्प करेगा? तो मतलब कि द इक्विवेलेंट करंट इज, इसमें इसको फाइंड करने में तो हमारा न्यूक्लियस के चार्ज का कुछ बेनिफिट ही नहीं है, जो भी बेनिफिट है इस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, क्योंकि I जो होता है वो क्या होता है Q/T, और यहां पे Q क्या है अपना, Q है अपना E जो दिया हुआ है, राइट। अब ये T क्या होता है, आपको याद होगा कि स्पीड जो होता है हमारा वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे T का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया है कि टाइम क्या है, वहां पे कहीं पे कुछ बोला ही नहीं गया क्वेश्चन में, तो हमने इस फॉर्मूला का यूज किया कि हमको यहां से पता चला कि जो टाइम होता है वो होता है स्पीड इंटू डिस्टेंस, ठीक है, राइट। अब स्पीड दिया हुआ है, कितना है स्पीड v, ठीक है, डिस्टेंस कितना है, सॉरी ये जो है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अब हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, पहले v जो दिया हुआ है उसके पर डिस्कस करते हैं कि नीचे तो आ गया हमारा v, डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस है हमारा इस ऑर्बिट का, ये पूरे ऑर्बिट का इसका डिस्टेंस, ठीक है, इसका डिस्टेंस पूछ रहा है वो, तो ये क्या है, एक सर्कल ही तो है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वही तो डिस्टेंस होगा, उतना ही तो डिस्टेंस उस इलेक्ट्रॉन को कवर करना होगा, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा, रेडियस दिया r, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस आ जाएगा 2πr, राइट। हमारे पास आगे ये अपना कितने किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है, ठीक है, टाइम t के इक्वल है। अब मतलब कि हमारे पास चार्ज है, टाइम है t, ठीक है, तो हमारा जो करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, करंट हमारा इक्वल टू होगा I इज इक्वल टू E, दैट इज Q अपॉन टाइम, टाइम क्या है 2πr बाय v, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा EV अपॉन 2πr, ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट, क्लियर। चलिए अब 2 क्वेश्चन और करते हैं हम, 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, अब चलिए चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया है, द टोटल चार्ज एंटरिंग अ टर्मिनल इज गिवन बाय Q। ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइम वेरिएंट चार्ज है और उसको मैंने डिनोट किया है स्मॉल q से, ठीक है, कितना है 5 sin 4πt मिली कूलम। कैलकुलेट द करंट एट टाइम t है, मतलब टाइम इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। चलिए आराम से देखते हैं इस क्वेश्चन को, कितना दिया हुआ है, q इज इक्वल टू 5 sin 4πt मिली कूलम, ठीक है। जिसको नहीं पता होगा मिली कूलम का मतलब वो क्या होता है, इंटू 10 to the power -3 कूलम्स, ठीक है, किसी भी वैल्यू के मिली मतलब होता है 10 to the power -3, ठीक है। अब ये इतना है, आपको पता है इसमें पूछ रहा है कि करंट कितना होगा t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड में, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी टाइम वेरिंग चार्ज होगा तो उसमें टाइम वेरिंग करंट फ्लो होगा, और उसका फॉर्मूला था क्या, उसका फॉर्मूला था I इज इक्वल टू dq बाय dt, मतलब कि हमें बस क्या करना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो मतलब कि मैं लिख सकता हूं d 5 sin 4πt अपॉन dt मिली कूलम, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो कांस्टेंट है, ये वाला टर्म 5 ये बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं, 5 साइन का क्या होता है कॉस पहले, और ये जो अंदर का टर्म है इसको टाइम से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना हम लोग, dt है तो t से डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर आपको बेसिक से लिखूं तो कि 5 इंटू d साइन 4πt बाई dt इंटू d 4πt बाई dt, ये ऐसे ही करते थे हम 11th 12th में, ठीक है।
तो इसका क्या हो जाएगा 5 इंटू कॉस 4 पाई टी आ जाएगा, कॉस 4 पाई टी, राइट। ये क्या होगा टी कैंसिल 4 पाई टी और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा इंटू 4 पाई, राइट। और ये सब किस में है, मिली कूलम्स में है, राइट। तो और ये जो मिली कूलम्स था, अब टाइम से डिफरेंशिएट होने के बाद यहां पे क्या आएगा सेकेंड्स, यहां पे भी क्या होगा सेकेंड्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो हमारा टाइम है, राइट। अब ये कितना वैल्यू का 5 इंटू 4 पाई कॉस 4 पाई टी विच इज इक्वल टू 20 पाई कॉस 4 पाई टी मिली कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड का आपको याद होगा कि मैंने क्या लिखवाया था, कूलम पर सेकेंड होता है आपका एम्पियर्स, तो ये आ जाएगा मिली एम्पियर्स। पर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये बोल रहा है करंट की वैल्यू क्या होगा 0.5 सेकेंड्स में, मतलब जब टाइम 0.5 सेकेंड्स रहेगा तब क्या रहेगी इस करंट की वैल्यू। यहां पे तो हमारा करंट आ गया, ये करंट हमारा आ गया, पर ये तो साइनोसॉइडली वेरिंग कर रहा है ना, मतलब कि कॉस टर्म्स है, तो मान लीजिए करंट कुछ इस टाइप का होगा, तो 0.5 सेकेंड पे इस टाइम इंस्टेंट पे यहां पे इस करंट की क्या वैल्यू होगी वही क्वेश्चन पूछ रहा है बस। तो अगर t को मैं 0.5 रखूं तो कितना आ जाएगा 20 पाई कॉस 4 पाई इंटू 0.5, राइट। तो 20 पाई कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई कितना होता है 1, तो ये क्या हो जाता है अपना 20 पाई। अगर इसको पाई का क्या होता है 3.14 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 62.83 मिली एम्पियर्स। ये हमारा पहला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप समझे क्या हुआ कि हमारे पास टाइम वेरिंग चार्ज दिया हुआ था, ठीक है। अब टाइम वेरिंग चार्ज था तो उसका हमने फॉर्मूला लगाया क्या, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी किया, सिंपल सा डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया, और जब हमारे पास टाइम वेरिंग करंट आ गया मिली एम्पियर्स में, तो हमको बस ये पूछा गया था कि 0.5 इंस्टेंट पे, टाइम के इंस्टेंट में उस करंट की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने लिख दिया 62.83 क्या करके 0.5 वैल्यू पुट करके टी के जगह, ठीक है। टी इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिटरमाइन द टोटल चार्ज एंटरिंग अ टर्मिनल बिटवीन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, वो टाइम है, ठीक है। 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक उस इंस्टेंट में कितना करंट पास हुआ होगा। जब करंट दिया हुआ हमारा 3t², तो कितना चार्ज पास हुआ होगा, ठीक है। मतलब कि I दिया हुआ है कितना 3t² एम्पियर्स, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ, इसमें उल्टा कर दिया बस इस क्वेश्चन को कि पहले हमको चार्ज दिया हुआ था टाइम वेरिंग, अब इसमें क्या दिया है करंट दिया हुआ है टाइम वेरिंग, चार्ज निकालना है हमारे, ठीक है। तो यहां पे I दिया हुआ है 3t²। अब आप बताइए कि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक का चार्ज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे दिया हमको पता है कि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगर ये डी बाई डी टी इधर जाता है तो क्या बन जाता है इंटीग्रेशन, तो Q इज इक्वल टू आई डी टी। और कहां से कहां तक, इसका फॉर्मूला पहले लिखता हूं, टी नॉट मतलब कोई वैल्यू, ये 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है जहां तक वैल्यू होगी t तक, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ये टाइम वेरिंग चार्ज निकालने का तरीका है, ठीक है। अब इसका मतलब हमको क्या करना है, सिर्फ एक इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, राइट। तो अगर I को मैं इंटीग्रेट करूं, I को मैं इंटीग्रेट करूं 3t², तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t³, राइट। t³ आ गया चार्ज, ये क्या है चार्ज आया है, टाइम वेरिंग चार्ज आया है, पर हमको तो पूछा ये जा रहा है क्वेश्चन में कि 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। मतलब यहां पे आ जाएगा हमारा 1, यहां पे आ जाएगा 2, तो यहां पे 1 और 2 पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है। तो करंट ये चार्ज कितना आएगा t³ मतलब 2³ माइनस 1³, राइट। इतना मैथ तो हम पढ़े ही हैं कि यहां पे ये हो जाएगा t की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो 2³, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो 1³, तो कितना हो गया 8 - 1 दैट इज इक्वल टू 7 कूलम्स।
ठीक है, तो यहां पे हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन देख लिए और यहां पे हमने डील किया किससे, टाइम वेरिंग चीजों से डील किया। तो अगर मैं पूरे अभी तक के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट को समराइज करूं तो हमारे पास क्या क्या बातें याद रखने वाली चीजें होंगी। पहली चीज तो ये कि आपको ये जो 5 क्वेश्चन ही मैंने करवाए थे उसको आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी आप रिवीजन करने आएंगे तो पूरा चैप्टर या नोट्स पढ़ने के बजाय सिर्फ ये 5 क्वेश्चन पहले रिवाइज करेंगे, राइट। इस 5 क्वेश्चन को रिवाइज करने के बाद ये जो समरी लिखवा रहा हूं, जैसे पिछले चैप्टर में लिखवाया था मैं, वैसे ही इस समरी को भी लिख लेंगे। तो क्या क्या था, पहला चीज कि SI यूनिट ऑफ, यहां पे पहले लिख देते हैं हम समरी, ठीक है। तो पहला SI यूनिट ऑफ करंट इज क्या है, एम्पियर्स, और जो कि किसके इक्वल है, कूलम पर सेकेंड के, राइट। नेक्स्ट कि I क्या होता है, Q/T। ये तब होगा जब कांस्टेंट चार्ज है और कांस्टेंट टाइम है, और अगर टाइम वेरिंग है तो मैं क्या लिखूंगा, dQ/dt, राइट। थर्ड, यहीं से मैंने डिराइव किया था कि चार्ज क्या होगा, Q = IT। यहीं से मैंने पता लगाया था कि क्या ऐसा रेटिंग ऑफ सेल या बैटरी क्या होता है, एम्पियर आवर्स, ठीक है। तो यहां पे ये आ जाएगा, चार्ज = T0 to T/dt, राइट। यहां पे ये इसका हो गया चार्ज का फॉर्मूला। यहां पे कंफ्यूज मत होना कि यहां पे 0 मत लिख देना, जो क्वेश्चन में दिया होगा वो होगी इसकी लोअर लिमिट और वो होगी इसकी अपर लिमिट, क्वेश्चन के हिसाब से ये वेरी होगा। फोर्थ, यहां पे हम लोग का वो हो गया, कूलम्स के बारे में हमें पता है, सेकेंड्स पता है। तो एक चीज याद करने वाली बात क्या थी, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। सो नेगेटिव साइन ऑफ अ करंट, नेगेटिव साइन बिफोर अ करंट लिख देते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन बिफोर अ करंट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो यहां पे इतनी पॉइंट्स हमें याद रखनी है। कुछ पॉइंट्स अगर मुझसे मिस हो गई होगी तो आप यही समरी वाले पोजीशन में आप लिख लेंगे, और आप अगर मान लीजिए फ्यूचर में और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस थोड़े से स्पेस को खाली रख के वहां पे भी जो आपके की पॉइंट्स होंगे वो इसी जगह लिखेंगे, ताकि आपको जब भी कोई चैप्टर रिवाइज करना होगा तो आप सिर्फ समरी पढ़ के और सिर्फ उसके न्यूमेरिकल्स करके आप तुरंत पूरा चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।